आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान और अभी मैं मौजूद हूं श्रीनगर में। अब कश्मीर की अगर हम बात करें तो मौसम चेंज हो गया है। डल लेक के किनारे में अभी हूं और डल लेक जो है ऑलमोस्ट ग्रे कन्वर्ट हो गया है। अब चूंकि विंटर्स है तो इन दिनों कश्मीर में जो टेम्परेचर है वो माइनस में चला गया है। पिछले कुछ दिनों से जो लोवेस्ट ड्रॉप हमने टेम्परेचर में श्रीनगर के अंदर देखा वो था -4.6। अब अगर कश्मीर के मार्केट्स की बात करें तो मार्केट ज़्यादातर खाली है। इकोनॉमी यहाँ की काफ़ी हद तक डाउन हो गई है और टूरिस्ट का आना जाना जो है वो भी काफ़ी हद तक कम हो गया है। वहीं अगर कश्मीर के कुजीन की बात करें तो लोग आजकल काफ़ी गर्म कहवा पी रहे हैं और हरीसा भी साथ में खा रहे हैं। अटायर की बात करें तो लोगों ने फेरेंस और शॉल्स पहनना शुरू कर दिया है। वहीं अगर बात करें पॉलिटिक्स की तो पॉलिटिक्स को लेके काफ़ी उतार चढ़ाव कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। और अगर लोगों की बात करें तो लोग बिजली की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। एक तो बिजली का जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है जिसको लेके लोग काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बिजली में जो कट्स लग रहे हैं और लोगों को ठंड का शिकार होना पड़ रहा है उसकी वजह से भी लोग बहुत मायूस हैं। कश्मीर अब पूरी तरह सर्दी की गिरफ्त में आ चुका है। दर्जे हरारत गिरते ही वादी का रंग फीका हुआ है और रोजमर्रा जिंदगी सर्दी के हिसाब से डल रही है। इस दफा टूरिस्ट की आमद कम देखने को मिल रही है, लेकिन इंसानी रवानगी कम होने के बावजूद डल लेक पर हजारों माइग्रेटरी बर्ड्स पहुंच चुके हैं जो हर साल सर्दी के मौसम में यहाँ क़ियाम करते हैं। सर्दी के इस पीक मौसम में बिजली की कमी सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। बार बार के पावर कट्स ने लोगों की जिंदगी और काम दोनों को मुतासिर किया है। ठंड से बचने के लिए लोग रिवायती तरीकों का सहारा ले रहे हैं। घरों में कांगड़ी की गर्माइश, हमाम की सख्त गर्मी और बाहर फेरन और मोटे जैकेट्स का इस्तेमाल बढ़ गया है। खाने पीने की आदतें भी बदल रही है। कहवे का इस्तेमाल रोजमर्रा का काम हो गया है और सुबह के वक्त हरीसा की दुकानों के बाहर लंबी कतारें नजर आती है। हरीसा इस मौसम की सबसे पसंदीदा रिवायती गिज़ा बन चुकी है। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद कश्मीर अपनी सर्दी से एक बार फिर से डलता हुआ महफूज तरीके से मौसम का सामना कर रहा है। आसान रोज ब्रोट दरियावस में क्या वोल्डर गो मतलब खुश वोल्डर आ बरा 2 नफरन मतलब तूत पॉसिबल काम दो गसान कहीं वो अड़ करान तो अड़ मतलब बाकी काम कर। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान और अभी मैं मौजूद हूं बांडीपुरा के बहुत ही खूबसूरत गांव लाहरवलपुरा में। इस गांव की अगर हम बात करें तो ये जिले बुलर से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है और ये जो इलाका है जहां पे मैं अभी खड़ी हूं यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो मछलियों का कारोबार करते हैं। इसमें से कुछ लोग वो हैं जो मछलियों को वहाँ से निकालते हैं यानी कि फ़िशिंग करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन मछलियों को सुखाते हैं और उसके बाद मार्केट में बेचते हैं। आज ऐसी एक फीचर स्टोरी आप तक ला रहे हैं जो काफ़ी यूनिक है और हमने भी पहली बार देखी है। आवाज़ द वॉइस पे इस फीचर स्टोरी को आप तक पहुंचाएंगे। नाव मोशवा मला वोत ये कारस तकरीबन 40 वरी तो ब्रोट ते कह ये कार ब्रोट कार करान मे फादर ते करान मे बुढ़ब ते करान ये कार वोत पान ते 40 वरी माज लक्चार पान पे। ठीक, ये कार यवान कित कट करना ये बासान वारिया सख तो क्या प्रोसेस कित कट स्टार्ट गसान ये स्टार्ट गसान गाड़ मतलब मारान गाड़ मोल हेवान
तम पत्त मतलब योर घर खालान तम पत्त रजन बरान ये तो अत होफित मेहनत लगान मगर पोस बनान अदर खुद ज्यादा पहन अत अ रेत जनाब सीजन तो अकिस 2 रेतन पे यह रज भर रेत काल ना रेत काल हेको ना यह रज भर क्या तम सात थोड़ा केमिक खतरा ठीक वुशनेरस यमन गाड़न तो फरन मज क्या फर्क फर गाड़ गई सह बुजन सह बुझित यह मतलब यह तप सत होखान सह मतलब गस मज फर गाड़ खुद यह बेहतर गाड़ यह गाड़ फर गाड़ी खुद असल बेहतर अस वन तो अमुक रन्नुक तरीक क्या अमुक तरीक रन्नुक यह बुजन नारस मज असल पे पाइन पत अत दिल थोद वोथान पे गरम आबस मज त्रावन गरम आब मज पत कड़न त्रावन तेलस मज यह तलन हाँ पे रन मतलब रस प्योर त्रोस पे रन पे कम हिसाब पुन इंसानस मसाल त्रावन क्या त्राय यह रन बे क्या त्राय सत ज्यादा बेहतर ये ग रुवांगन हज मुज बुंग चीज ज्यादा बेहतर ये हाँ या खुशक चोट त बनावो सह ग असल जनाब यथ कारस मज कत्या लुक वनकन जुड़ित येम एरिया अगर कत करो यथस मज मतलब यह 18 गांव वोलरस यह मान तो सोपोर पे तलग आत सदरपुर बाला तान ज्यादा अमो गामो मज ज्यादातर मतलब बेहतर तो मतलब बोड़ गांव लहरापुर क्या ज्यादा लसने लहरापुर तमाम गामो खुद मतलब सारे खुद ज्यादा आबादी लहरापुर तो बे लसने मतलब वोलरस मतलब ज्यादा लहरापुर ठीक तो यो जन यम नौजवान सन तुम अत कारस मज तिमन दिलचस्पी अहन अड़न तम गो दरियाव त आव थोड़ा छकान तो आव दरियाव त बरन तो अड़ो हेतु मतलब गाड़ियों सत कर गसान मजूर तुथ कारा छुमुत युथ आसान ब्रो तुथ छुमुत दरियावस मज क्या वोलर गो मतलब खुशक वोलर आव बरान तो नौजवान मतलब 2 नफर मतलब तूत पॉसिबल काम दो गसान कहीं वो अड़ करान तो अड़ मतलब बाकी काम करान ठीक वोलरस मज वनकन गाड़ ज्यादा कि ब्रोह ना वोलरस मज ब्रोट ज्यादा गाड़ वनकस माहौल कम हाँ बिल्कुल वजूहत क्या वजूहत दरियाव गो खुशक दरियाव आव बरन दरियाव रोद तम आय कहें आ दरियावस गो बुठ दिन ब दिन लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों के पास बालन लाने के लिए टाइम नहीं है, जलाएगा कौन, सफाई कौन करेगा। ट्रेडिशनल हमाम, हम ये भी नहीं बोलेंगे ट्रेडिशनल हमाम बकवास, उसकी अपनी एक लेगेसी है, अपना एक ट्रेडिशन है कश्मीरियों का, वो आई थिंक कि पूरी तरह खत्म तो नहीं हो सकता, वो भी चलेगा साथ साथ में। मैं दानिश अली हूं और आप आवाज देख रहे हैं। वादी कश्मीर में सर्दियों ने अपनी दस्तक दी है और सर्दियों से बचने के लिए वादी कश्मीर में लोग अमूमन हमाम का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेडिशनल हमाम। और अब चंद दिनों से हमने देखा है कि वादी कश्मीर में लोग इलेक्ट्रिक हमाम का भी इस्तेमाल करते हैं। हमाम का इस्तेमाल क्यों ना हो, थरथराटी हुई सर्दी है और सर्दियों से बचने के लिए हमाम का इस्तेमाल किया जाता है और हमाम इंसान को गर्म रखता है। अब ट्रेडिशनल हमाम और इलेक्ट्रिक हमाम में क्या फर्क है, इस पे हमारे साथ बात करने के लिए मिकाइल है। मिकाइल, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आवाज के साथ बात करने के लिए। तो कश्मीर में जब हम बात करते हैं, अब तक लोग ट्रेडिशनल हमाम का इस्तेमाल करते थे, वो ट्रेडिशनल हमाम थोड़ा रिप्लेस होने लगा है। हाँ, तो इन दोनों हमामों में क्या फर्क है? मैं आपको बता दूं कि जब इलेक्ट्रिक हमाम का हमने यहाँ पे मतलब इंट्रोड्यूस किया लोगों के पास, इट वाज अराउंड 2007-8। तो उन दिनों तो सोशल मीडिया ज्यादा था नहीं, तो हमने क्या किया काम, यहाँ पे जो हमारे लोकल डेलीज थे, हमने उनमें एक एडवर्टाइजमेंट फ्लोर किया। तो अंडर फ्लोर हीटिंग सिस्टम इसको बोला जाता है। तो अंडर फ्लोर हीटिंग सिस्टम जब हमने लिखा तो लोगों ने ना हमको फोन किया ना हमारे पास आए। उसके बाद हमारे एक अंकल है, उनने बोला लोगों को ये अंडर फ्लोर हीटिंग समझ नहीं आएगा, आप इलेक्ट्रिक हमाम लिखो। तो मुझे अभी भी याद है, वो एक यहाँ के लीडिंग डेली में एक वो हमने उसको एक एडवर्टाइजमेंट दिया था इलेक्ट्रिक हमाम करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो लोगों ने फिर इसका नाम इलेक्ट्रिक हमाम ही रख दिया कश्मीर में। तो अब जहाँ तक बात है, लोग इसकी ओर क्यों जा रहे हैं, लोग इसकी ओर इसलिए जा रहे हैं
दिन ब दिन लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों के पास बालन लाने के लिए टाइम नहीं है, जलाएगा कौन, सफाई कौन करेगा। अगर आपका कोई नया घर है जहाँ से आप इसको मतलब जिसको हम गज बोलते हैं कश्मीरी में, जहाँ से आप इसमें लकड़ी डालते हैं, तो आपको हर साल उसको रिपेंट करना है, क्योंकि धुआं तो ऊपर जाना ही है, आपका जो लुक है घर का वो खराब होगा। अब जहाँ तक बात है ट्रेडिशनल हमाम की, हम ये भी नहीं बोलेंगे ट्रेडिशनल हमाम बकवास है, उसकी एक अपनी एक लेगेसी है, अपना एक ट्रेडिशन है कश्मीरियों का, वो आई थिंक कि पूरी तरह ख़त्म तो नहीं हो सकता, वो भी चलेगा साथ साथ में। अब है कि जो लोग कन्वीनियंस, जो लोग समझो एक जेनजी है, वो घर जा रहे हैं, वो पहले अपना फ़ोन पे अपना हीटिंग सिस्टम ऑन करेंगे, आधे घंटे में वो घर पहुँचते हैं, उनको वहाँ पे जो है उनको आराम मिलता है। दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास लेबर अभी अवेलेबल नहीं है। पहले कोई भी इंसान जाता था, वो कहीं से 5, 8, 10, 20 हज़ार रुपये में एक घर का हेल्पर ले लेता था। आज आप देखें सोशल मीडिया पे हर दिन एक नया पोस्ट होता है, जी हमको मेड, हमको वो, हमको ये चाहिए, तो लोगों के पास ये अवेलेबिलिटी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ठंड दो तरीके की, एक है कि जब पूरा कश्मीर बोलता है जी ठंड है माइनस में, हम अपने आप को कैसे बचाएं। एक दूसरी ठंड ये होती है कि अचानक से कभी मौसम चेंज होता है अप्रैल मई में, तो उस टाइम पे भी ठंड होती है, लेकिन उस टाइम पे आप ट्रेडिशनल हमाम को वापस रिस्टार्ट नहीं कर सकते। एक अपना मज़हब, वो ट्रेडिशनल हमाम हो या इलेक्ट्रिक हमाम, एक अलग रिदम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब जिन लोगों ने ये इलेक्ट्रिक हमाम इस्तेमाल नहीं किया है, या जो दूर से देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके जहन में कई सवाल हैं। कश्मीरी हैं और हर एक के जहन में शक है कि करंट होगा, पानी अगर इस पे पड़ जाएगा तो करंट लग सकता है, या दूसरी कहीं सवाल जहन में आते। तो इस हवाले से बता दीजिए कितना सेफ है। देखिए मैं आपको बता दूं, जहां तक इलेक्ट्रिक हमाम की बात है, इलेक्ट्रिक हमाम जो हम पहले दिन से एडवर्टीजमेंट इसमें कर रहे हैं, दैट इज कि इट इज 100% शॉक प्रूफ, तो सेफ है, ये सेफ है। इसमें क्या आपको देखना है, जो भी क्लाइंट है उनको 2-3 चीजें देखनी है। जो भी वो ब्रांड लगाएं, तो मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड या किसी अपने ब्रांड की यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करने नहीं आया हूँ, तो वो पहले ये देखें कि ये ब्रांड क्या है, कहाँ से है, इनकी क्या सर्टिफिकेशंस है। मतलब मुंह से हम बोलेंगे जी हमारा फोन जी वाटरप्रूफ है, हाँ, जब तक हमको इसका जो IPX कुछ रेटिंग होती है 60 या समथिंग कुछ ऐसा होता है, जब तक वो ना हो तो हम इसको वाटरप्रूफ नहीं मान सकते। वैसे हमारे में कुछ सर्टिफिकेशंस है कि शॉक प्रूफ, या इसको किस किस कंट्री ने सर्टिफाई किया है अपने लोगों के सेफ्टी के लिए। आपको समझ, हम अगर यहाँ से कोई चीज़ बाहर बेचते हैं तो कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए। वैसे ही इलेक्ट्रिक कंपोनेंट अगर बाहर से यहाँ आता है या किसी 5-10 कंट्री में कोई चीज़ चल रही है, तो वो 10 कंट्रियों ने उस पर अपनी एक मुहर लगाई होती है, हाँ जी हमारे एरिया में या हमारी कंट्री में ये चीज़ आप लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि यह हमारे एक मास पॉपुलेशन के लिए सेफ है। ज़्यादातर कश्मीर में ही हमाम इस्तेमाल होता है यहाँ पे, और हर एक इंसान को सिंपली समझ आना चाहिए हमाम के बारे में। तो कई लोगों के जहन में ये भी सवाल है अब कि ये बिजली ज़्यादा लेता है तो ज़्यादा बिल आ सकती है। देखिए मैं आपको बता दूं, लोगों के जहन में बिजली का खौफ तो तब से हुआ, पहले जब एक डिजिटल मीटर आए, हाँ, लोग डर गए जी डिजिटल, हमको जी डिजिटल नहीं लगा। उसके बाद जी आ गया स्मार्ट मीटर, डिजिटल लगाने के बाद डिजिटल का डर भाग गया, लोग डर गए जी डिजिटल, हमको जी डिजिटल नहीं लगा। उसके बाद जी आ गया स्मार्ट मीटर, डिजिटल लगाने के बाद डिजिटल का डर भाग गया। और कुछ इलाकों में जहाँ पे स्मार्ट मीटर लगा है पिछले 5-6 साल से, उनको भी शायद कहीं ना कहीं ये जो स्मार्ट मीटर का डर है वो उनके दिलों से भागा है। अगर हम कंपेयर करते हैं, अगर हम स्मार्ट मीटर की बिल और जो हमारे हीटिंग खर्चा है ट्रेडिशनल हमाम का, तो बिजली हमेशा सस्ती रही। दुनिया में कहीं पे भी आप देखिए, आप अपने घर पे गैस सिलेंडर जलाएं, उसके बाद आप हीटर या इंडक्शन पे आप सेम कुकिंग करें, तो कंपैरेटिवली आपका बिल जो है इलेक्ट्रिसिटी में कम आएगा खर्चा। अब जहाँ तक बात है 10 बाई 10 कमरे की, हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 10 बाई 10 कमरा जो है, यहाँ पे बहुत लोग बहुत कुछ क्लेम कर रहे हैं
तो कुछ लोग मेरे पास आते हैं, सर हमने सुना है जी 500 रुपये का बिल आता है, 800 रुपये का बिल आता है। वैसा कुछ है नहीं। 10 बाय 10 कमरे के लिए जो भी इंसान ये इलेक्ट्रिक हमाम लगाना चाहे 2000 से 2500 को उनको दिमाग में रखना चाहिए कि इसका एक अलग से बिल आएगा। जो भी इनका विंटर बिल है, अगर किसी का 1000 है तो उसका 3000 या 3500 आ सकता है। 800 रुपये के हिसाब से कोई लगा रहा है कि उसको लगेगा कि मुझे 500-800 रुपये बिल आएगा, वैसा है नहीं। तो जो भी ये लगाए उसको कम से कम मेंटली ये प्रिपेयर होना है कि मेरा 2-3 हज़ार रुपये का ये खर्चा है। समझो आपका एक विंटर का खर्चा 3-4 महीने का 10-12 हज़ार रुपये आपको हम, लेकिन 12 हज़ार रुपये में आपको पूरे घर की, बच्चों की, हर एक चीज़ की ज़मानत है। पहले ज़ुकाम, खांसी, शू, बाकी चीज़ जितनी भी चीज़ें जो ठंड से रिलेटेड है उससे तो इंसान बच ही जाता है। जब हीटिंग की बात आई तब आपको लगा कि अब तो खर्चा होना है, लेकिन अगर ऑलरेडी आपका अगर इंसुलेटेड है, जिस हमाम में आपका इस टाइम बिल आता है 2000-2500 रुपये, उसमें ऑटोमेटिकली कम आ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो है बाहर का टेम्परेचर अंदर वाली टेम्परेचर को इफेक्ट नहीं करता। पहली बात है ये, तो इसका तो खास ख्याल रखना है इंसुलेशन का। दूसरी बात ये है कि मतलब ये तो आउट ऑफ टॉपिक है कि जैसे छत हमारे होते हैं, आपने देखा होगा जितने भी हमारे घर है, जब बहुत बारिश होती है बहुत अजीब सा साउंड आता है। तो अब धीरे धीरे लोग उसको भी जो है साउंड प्रूफ कर रहे हैं, लोग धीरे धीरे जा रहे हैं इंसुलेशन की ओर। हमने जब पहली बार यहाँ पे इंसुलेशन इंट्रोड्यूस किया कश्मीर में, तो लोगों ने बोला ये क्या है, ये कचरा, ये क्या है, रॉकवुड क्या है, ये क्या लाया है, ये कौन खरीदेगा। और कहीं ना कहीं मुझे भी दिल में खौफ था कोई गलत चीज तो नहीं लाई, मतलब आज से 10-15 साल पुरानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज देख रहा हूँ लोग लगा रहे हैं, आई एम फीलिंग हैप्पी। नहीं, अगर हमने कोई इनिशिएटिव लिया, लोगों को थोड़ा बहुत ओप तोप या स्पेशल किया, तो लोग उसकी ओर जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज है। मतलब हमारा इसमें ये नहीं कि हम कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, हमारा ये है कि अगर कोई अच्छी चीज है जो हमने लाई और लोग उसको अपना रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे लोग अब इस तिजारत में भी है, हमारे साथ भी जुड़े हैं, तो इंसान को अच्छा लगता है। तो अब तक हमने देखा था, और पीढ़ी दर पीढ़ी अगर कश्मीर की बात करेंगे तो जो ट्रेडिशनल हमाम था वो ग्राउंड फ्लोर पे हम लगाते थे। क्या इलेक्ट्रिक हमाम भी ग्राउंड फ्लोर पे लगा? देखिए, ट्रेडिशनल हमाम जो है ग्राउंड फ्लोर में लगाना, उसमें एक लिमिटेशन है, इसलिए है क्योंकि आपको आग जलाने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। ठीक है जी। तो ये जो है हमारा अंडर फ्लोर हीटिंग सिस्टम, ये आप किसी भी फ्लोर में इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि इसमें आपको नीचे से कोई हीट सोर्स नहीं देना है। 2 इंच में आपका ये कंप्लीट हो जाता है। किसी भी फ्लोर पे हम लगा, ये आप किसी भी फ्लोर में, किसी भी वेट एरिया में लगा सकते हैं। इवन इसमें हमारे पास कुछ ऐसी भी रेंज है जो आप जहाँ पे आपका एक बहुत डेलिकेट डेटा प्रोसेसिंग, जैसे MRI का कमरा है या कुछ है, तो वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। तो अब जिस तरह से आपने कहा 6-7 साल से आप आई थिंक इसके साथ मुंसलिक है। 2007 से समझो, मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक हमाम, हाँ, ये यहाँ कश्मीर में तो लोग जुड़ रहे हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं। अब तो किस तरह का फ्यूचर आप देखते हैं? पसंद करते हैं लोग? देखें, लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए तो आप हर जगह अभी इलेक्ट्रिक हमाम देखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात यह है कि मुझे अच्छा लगता है कि इस बच्चे को जो हमने नाम दिया, आज लोग इसको उसी नाम से पुकार रहे हैं। ठीक है। तो आने वाले टाइम में आई फील कि ये हर घर में लगेगा, तो इसका फ्यूचर अच्छा ही लग रहा मुझे। और इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो एडवांसमेंट है, या जो भी इसमें नई चीज़ें आनी है, लानी है लोगों के कंफर्ट के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिक या हमाम हो, चाहे वो कूलिंग में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो जिसमें इंसान को आराम मिले। तो वो आरामदेह वाली चीज़ें तो मैं और मेरी जो बैक एंड टीम है, तो हमेशा उस पर हम काम कर रहे होते हैं कि ये हमने किया, इसके बाद हम लोगों को थोड़ी बोलेंगे अब हमारे हाथ खाली हो। लोगों को तो हमको कुछ और देना है जिसकी वजह से लोगों को और आराम मिल सके। तो आखिर पर कश्मीरी अवाम के लिए क्या कहना चाहते हैं, जिनके जहन में कई सवाल है शेल्फ लाइफ के हवाले से, और जिस तरह से बिजली की हमने अभी बात की, और ट्रस्ट कर सकते या नहीं कर सकते? तो देखें, हमको तो 2007-08 से हम लगा रहे हैं। तो यूजुअली हमाम में जो है 10 साल का रिप्लेसमेंट गारंटी अनकंडीशनल रहता है।
वो इसलिए रहता है क्योंकि जो भी फ्लोर हीटिंग सिस्टम है ये अक्सर टेफ्लॉन से बना होता है, टेफ्लॉन PTFE जिसको बोलते हैं। तो उसकी जो अपनी लाइफ है 30 साल की, तो जो गारंटी है रिप्लेसमेंट वो 10 साल की है। उसके बाद सर्विस का भी जो इसका इशू रह सकता है, हो सकता है कि कहीं खराब हो, आपका स्विच बैठ जाए 10 साल के बाद कुछ भी, तो उसमें जो है उसमें आपका सपोर्ट रहता ही रहता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि कोई सपोर्ट नहीं है, उसमें तो आपका लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है। तो कैसा लगा कश्मीर आके? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत ही पीसफुल, और ये जगह बहुत ही मेरे दिल के बहुत क्लोज है क्योंकि मैं यहाँ पर 2000 से आ रहा हूँ। मैं फर्स्ट टाइम 2000 में आया था अपने फादर के साथ। हम जब अमरनाथ गए थे तो हम यहाँ पर स्टे करा था हमने 2 दिन। सो मेरी बहुत पुरानी यादें हैं यहाँ से, और मैं यहाँ पर करीबन 6 या 7 बार आ चुका हूँ कश्मीर, और ये इससे ज्यादा सुंदर जगह मैंने तो नहीं देखी है। मैं वर्ल्ड की कई कंट्रीज में गया हूँ घूमने, मैंने स्विट्जरलैंड भी देखा है, बट समहाउ मेरे कश्मीर से ज्यादा सुंदर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। क्या फीडबैक है मैम आपका? सेम विद हिम। हम आए थे 3 साल पहले भी, और तब भी हमारा फेवरेट डेस्टिनेशन था। फिर हम लास्ट ईयर नवंबर में भी यहाँ थे मेरी मम्मी के साथ, उनको भी बहुत पसंद आया। आई माई सेल्फ बिलोंग टू द हिली रीजन, उत्तराखंड से। सो पहाड़ हमारे यहाँ भी हैं, बट ये एक अलग लेवल का ब्यूटी है, एंड स्पेशली द डल का ये रीजन, और ये स्पेशली ये ऑटम देखने के लिए यहाँ हम कोशिश करते हैं कि हम जरूर आए। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा। हमारी छोटी सी बेटी भी हमारे साथ है। जी। सो लोग डरते हैं सम टाइम। सो जब हम आ रहे थे, कुछ ने हमें एडवाइस किया था कि अभी नहीं जाना चाहिए, माहौल ठीक नहीं है, अभी इतने बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं। बट हमें लगा कि हम तो पहले भी आए हैं, और भगवान की कृपा से हमें जो लोग भी मिले वो भी बहुत अच्छे मिले, और हम जितनी जगह भी गए, हम रात को 11-12 बजे तक भी यहाँ बाहर रहे हैं खाना खाने के लिए। 12 बजे तक भी हम लोग बाहर रहे हैं, और आई डोंट थिंक सो कभी किसी ने हमें पॉइंट आउट करा हो या किसी ने बोला हो कि आप यहाँ क्या हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। क्योंकि ना दिल्ली और इस तरफ ना लोगों की एक परसेप्शन है कि अगर आप श्रीनगर जा रहे हैं तो वहाँ लोग आपको अलग तरीके से देखेंगे, दे फील के यार ये बाहर से कोई लोग आए हैं। बट यहाँ के लोग बहुत वेलकमिंग हैं, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है यहाँ पर। 1-2 लोगों को तो ऑफ कोर्स हर जगह आपको खराब मिल जाते हैं, वो एक इंसान होता है, उसके अपने थॉट्स होते हैं, उसकी अपनी एक सोच होती है। बट वैसे श्रीनगर एक बहुत सुंदर जगह है, पूरा जम्मू कश्मीर बहुत सुंदर जगह है, और पहलगांव भी इससे ज्यादा, पहलगांव तो और सुंदर है क्योंकि वहां पर भी एक अलग लेवल का ब्यूटी है। क्या नाम है मैम आपका? रेनू सैनी। ओके, आपका नाम? महेश सैनी जी। कहाँ से हैं आप? जयपुर। ओके, आप कपल हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो कश्मीर पहली बार आना हुआ? फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। हेवन है बिल्कुल। कहते हैं ना स्वर्ग कश्मीर, तो वो है ये। हमें आज 4 डे हो गया है, तो हमें तो बहुत सुंदर लग रहा है। अभी चूंकि ऑटम चल रहा है तो चिनार के पत्ते हर जगह है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है? नहीं, अच्छा लगा है, बढ़िया लगा है। हमने बहुत सारी रीलें भी बनाई है इस पे, तो बहुत अच्छी बनती है रील वगैरह भी अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगा हमें। और ये चिनार के लीव्स ऐसा लगता है गोल्डन लीव्स हो। बिल्कुल बिल्कुल गोल्डन हो। जी। तो जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैसेज ये है, जरूर आना चाहिए। यहाँ बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल है, सब लोग सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत ही अच्छे कोऑपरेटिव है लगे, सब। बहुत कोऑपरेटिव है, और सब लोग एजुकेटेड है। एजुकेटेड नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया। मतलब डरने वाली ऐसी कोई हमें लगा ही नहीं, हम तो लगा। अपने जयपुर हमें में ही अच्छा घूम लगा, रहे हैं। हमको तो ऐसा लगा कि हम अपने जयपुर राजस्थान में घूम रहे हैं। राजस्थान में घूम रहे हैं, बस थोड़ा एटमॉस्फेयर अलग है, मौसम ठंडा है। हाँ, बस मौसम का फर्क है, बाकी और कुछ हमको फर्क नजर तो नहीं दूसरा आया। यहाँ पर पोल्यूशन नहीं है, AQI लेवल बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। 10-12 दिन रुकना चाहिए हर किसी को, एक बार आके आराम से रुकना चाहिए और बेटर हेल्थ। क्या नाम है आपका? जिशान अहमद। आपका नाम? कहाँ से हैं आप? कोलकाता से आए हैं। ओके, तो पहली बार कश्मीर आए हैं? फर्स्ट टाइम ही आए हैं आज। ओके, अभी आप निशात गार्डन में हैं, चिनार के लीव्स हर जगह है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत यूनिक, बहुत फर्स्ट टाइम ये सब देख रहे हैं, ये लीव्स वगैरह। मुझे बोला गया था कि यहाँ पर आने के लिए लीव्स ये रेड कलर के हो जाएंगे, तो आज ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है।
मजा आ रहा है, ब्यूटीफुल है बहुत। ओके, आपका कैसा फीडबैक है? नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। जैसा सुना था कश्मीर खूबसूरत शहर है, वैसा ही खूबसूरत शहर है माशाल्लाह। और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। मैम, कहा जाता है कि कश्मीर जो है सेफ नहीं है, तो एज ए विमेन आप यहाँ आए, आपने ट्रैवल किया, तो आपका एक्सपीरियंस सेफ्टी कंसर्न्स को लेके कैसा रहा? नहीं, सेफ्टी तो काफी अच्छी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जितना नेगेटिव सुने थे वैसा नेगेटिव अभी तक तो मुझे नहीं लगा कुछ। और एवरीथिंग इज पॉजिटिव, यहाँ के लोग, यहाँ के सर्विस, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। जी, वेरी नाइस। बैक इन कलकत्ता सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या नोशन है कश्मीर को लेके वहाँ पे, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, फिलहाल के लिए कोलकाता से पॉजिटिव ही रिएक्शन है यहाँ पर के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, कुछ चीजें ऐसा है कि जो कि मैंने माइंड नेगेटिव में थॉट में ला देता है। बट आज जैसे कि कल मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं अब तक भी जितना मैं देखा हूँ, लोग से मिला हूँ, बहुत अच्छे हैं। कोई चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर से गाइड कर रहे हैं अच्छा कि ऐसा ये करना है, ये करना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके और लोगों से भी मिलके। वादी कश्मीर के एक मोहल्लाती कारकुन डॉक्टर तौसीफ साइकिल यात्रा करने जा रहे हैं और साइकिल यात्रा के जरिए एक मैसेज देने वाले हैं। आई एम गोइंग टू जॉइन विद डॉक्टर तौसीफ। आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आवाज़ वॉइस के साथ बात करने के लिए। एक साइकिल यात्रा करने जा रहे हैं आप बडगाम तक, तो मुद्दा मकसद क्या है? देखिए, मुद्दा ये है कि आज माहिरीन का माना जाए तो जिस कश्मीर को हम जन्नत कहते थे, आज जन्नत पे लोग इसलिए मर रहे हैं क्योंकि यहाँ का जो हवा है यहाँ की वो बहुत ही आलूदा है। प्रीमेच्योर बर्थ्स, हमारे जो कार्डियक अरेस्ट्स, हमारे जो यहाँ पे जो एजमेटिक पेशेंट्स हैं, ये इसके पहले जद में आते हैं। और माहिरीन का माना जाए जो आने वाला वक्त है वो बहुत ही खराब है क्योंकि एयर हमारा बहुत ही ज्यादा खराब हो गया, डेटोरेट हो गया। इसी जिमन में पिछले 12 दिन से मैंने अपनी पर्सनल गाड़ी छोड़ी और मैंने इस चीज का जिमन लिया कि मैं साइकिल पे अपनी यात्रा श्रीनगर से बडगाम जाऊंगा। उसका एक रीजन भी है, वो भी आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ मैंने एक इथिकल प्रोटेस्ट के साथ साथ एक अवेयरनेस भी चलाई है। पिछले 12-13 दिन से मैं इंस्टीट्यूशंस में गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नहीं जा पाया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कि जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने एटलीस्ट एक अवेयरनेस करें अपने महकमे में, कि उनको बताएं कि कार पूलिंग किया जा सकता है, स्मार्ट बसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ दिनों तक अगर हम अपनी गाड़ी बंद रखेंगे तो उससे हमारा कोई स्टेटस कम नहीं होगा, बल्कि आज जो साइकिल पे चलते हैं बंदे, उनको ही एजुकेटेड माना जाता है। बड़ी गाड़ियों में पोल्यूशन करने वाले को एजुकेटेड नहीं माना जाता है। बडगाम मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि बडगाम, आपको पता होगा कि कश्मीर में, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में हमारे पास 20 डिस्ट्रिक्ट्स है, 10 जम्मू में, 10 कश्मीर में, और टोटल हमारे पास 545 के आसपास रफली डेटा है जो हमारे पास ब्रिक क्लिन्स है। उसमें से 300 से ज्यादा जो ब्रिक क्लिन्स है, यानी कि 70% से ज्यादा जो ब्रिक क्लिन्स है वो खाली बडगाम में पाए जाते हैं। रिसेंटली जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वहाँ पे, डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन साहब, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है ब्रिक क्लिन्स के खिलाफ। मैं उनको एक तो अप्रिशिएट करने पर्सनली अपने ग्रुप ऑफ सिटीजन जो हमारे कंसर्न सिटीजन है उन सबके साथ, और उसके साथ साथ उनको एक तो अप्रिसिएशन और उनको ये बताने के लिए कि अगर बडगाम की एयर क्वालिटी ठीक होती है तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट डायरेक्टली श्रीनगर पे भी आएगा। कम्युनिटी लेवल पे हम सब लोगों को काम करना पड़ेगा, चाहे माइके में इस साइड हूँ या माइके आप उस साइड है, हम दोनों की जिम्मेवारी है, रादर हम सब लोगों की जिम्मेवारी है कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। जो हमारे बुजुर्ग है वो इसलिए घरों में ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, वो इसलिए उनको घर में इनहेलर्स करने पड़ रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि उनकी उसमें कोई गलती नहीं है। शायद कोई कहीं पे कोई गलती कर रहा है जो एक पोल्यूशन गाड़ी के थ्रू, अपनी इंडस्ट्री के थ्रू, पत्ते जलाने के थ्रू, या हम कोई भी ऐसी चीज जलाते हैं जिससे धुआं होता है, उसका खमियाजा उन बुजुर्गों को उठाना पड़ता है। तौसीफ आपसे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, कश्मीर की बात करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कश्मीरी ज़हीन है। आप माहौलियाती कारकुन है और माहौल को बचाने के लिए काम कर रहे हैं कई सालों से, जिस तरह से आपने कहा, लेकिन अब तक इंतजामिया की जानिब से भी अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन न जाने लोग इस बात को समझ क्यों नहीं पाते, वो अवेयरनेस हकीकत में लोगों तक क्यों नहीं पहुंचती, वजह क्या है? देखिए, डिपार्टमेंट्स में क्या है कि जो मैंने भी पिछले 12 दिन से जो मेरा ये कैंपेन अवेयरनेस चल रहा है, मैंने देखा कि एक ब्लेम गेम चल रहा है। कहीं कह रहे हैं कि जो गाड़ियां हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, कहीं पे लोग ज्यादा पत्ते जला रहे हैं कांगड़ी के लिए, वो जो कुछ भी चला रहे हैं, तो कहीं हॉर्टिकल्चर को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। तो मेरा ये कंक्लूजन है कि मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट्स को एक कोलैबोरेटिव एक एयर कंट्रोल कमेटी बनानी चाहिए, और उसके बावजूद भी गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट लॉज को इम्पोज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो हमारी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जेके, जो हमारा पीसीसी है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अब एम्पावर भी किया है कि दे डोंट नीड टू एनी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फॉर दैट। अगर उनको लगता है कि
कि कहीं भी कोई वायलेटर है दे कैन टेक एन एक्शन। तो मुझे लगता है उनको सतर्क होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बावजूद जब तक मैं और आप नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा, चाहे वो हमारी हवा हो, चाहे वो हमारा पानी हो। अगर हमें कश्मीर को जन्नत बेनजीर कहते रहना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि एक पंजाबी ऑथर ने रिसेंटली एक बुक लिखी है जिसका नाम है सानुकी। मुझे लगता है कश्मीरियों ने सबने वही किताब पढ़ी है। हम सब लोग कहते हैं सानुकी, डॉक्टर साहब साइकिल पे चल रहा है तो चलने दो, कोई कुछ कर रहा है तो करने दो, लेकिन जब तक हम सब लोग नहीं करेंगे कलेक्टिवली पॉसिबल है, विदाउट कलेक्टिव एफर्ट्स दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इस जदीदियत के टाइम में, टेक्नोलॉजी के टाइम में, इस वक्त अगर कश्मीर की बात करेंगे, हर एक इंसान, हर एक फर्द के हाथ में मोबाइल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है। सोशल मीडिया यूजर्स और खास तौर पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो कश्मीर के हैं, इन पे क्या जिम्मेदारी? मुझे लगता है कि अवेयरनेस करने की हम 25 दिसंबर को हम इस महीने एक मेगा अवेयरनेस एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग करने जा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से, आवाज द वॉइस के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जितने भी हमारे यहाँ इन्फ्लुएंसर्स है या जो सोशल एक्टिविस्ट है, स्पेशली एनवायरमेंटलिस्ट है, दे शुड जॉइन हैंड्स ऑन 25th of December. We will have a small awareness starting from Boulevard. We will decide the dates, like that venue later. तो उसमें वो सब पार्ट करें ताकि जो आपने सही कहा, जो मोबाइल है, it has an impact, social media has impact. Let us use that impact very wisely, especially in the, जैसे अभी हम परेपोरा में खड़े हैं तो परेपोरा में जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके जो हेड है, इट इज देयर रिस्पांसिबिलिटी एज वेल कि वो अपने एजुकेशन में साथ साथ लोगों को ये भी बताएं कि जो हवा की माहौलियात को खराब होने से जो अभी मौतें हो रही है उनको भी हम कहीं ना कहीं बचा सकते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि मौतें हो रही है, चिंताकुन बात है, परेशानी वाली बात है, जिस तरह का माहौल बना हुआ है। 10,000 मौतें अगर हम एक डेटा माने तो 10,000 डेथ्स इन अ ईयर बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इज अ बिग नंबर। और अगर आप जन्नत में भी हवा की वजह से मर रहे हैं तो इसको फिर जन्नत कहने का कोई हक हमें है नहीं। मैसेज क्या है कश्मीर? मैसेज यही है कि हम सब लोगों को जैसे भी हम चाहें अपने पानी को और अपने हवा को बचाएं, क्योंकि हवा और पानी इंसान की जरूरत है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। इसलिए इसको बचाने के लिए हम सबको खड़ा होना पड़ेगा।